बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ने एक पेड़ देखा और बाइबल कहती है वो उस पेड़ के करीब गया। वो देखने गया कि उसमें फल है कि नहीं है। और बाइबल कहती है जब उसने उस पेड़ को देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें कोई फल नहीं है। और लिखा है क्योंकि उसमें समय नहीं आया था, उसका सीजन नहीं थी उस टाइम पे अंजीरों की। और बाइबल कहती है जब उसने देखा कि इसमें फल नहीं है तब उसने उसे सूख जाने के लिए कहा। और जब अगले दिन चेले और जीसस वापस वहां से जा रहे थे तो उसके एक चेले ने प्रभु से कहा, प्रभु ये देख, ये वही पेड़ है जो तूने सूखने के लिए कहा था और ये सूख गया है। और यीशु ने उनको कहा, इधर आओ, ये बहुत छोटा सा काम है, मैं तुम्हें इससे बड़ी बात बताता हूं। उस पहाड़ को देख रहे हो? हाँ, अगर तुम उस पहाड़ से कहो उखड़ और पानी में जा, वो तुम्हारी बात मान लेगा। एक चीज मुझे आप में से हर एक को बतानी है कि जो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। सुनिए, यीशु ने कहा तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ो और समुद्र में जाओ, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आइए एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। पहाड़ कैसे उखड़ेगा? बोलने से। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, पहले पहाड़ हिला के मुंह, हाँ मुंह, मतलब जो मुंह नहीं हिला सकता वो पहाड़ भी नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। अगर मुंह हिलेगा तो पहाड़ हिलेगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुंह हिलाओ। जब वर्शिप चलती है ऐसे नहीं खड़ा रहना है हमें। भाई तूने मां की कसम खाई है मैं आराधना नहीं करूंगा आज? बहुत सारी बहनें यहां वहां दिखती रहती। वर्शिप में यहां वहां नहीं देखना है। आई लव दिस वर्ड। जब वे लोग 7वें दिन यरीहो की शहरपनाह के आसपास घूम रहे थे तब उन्होंने जोर से कहा, प्रभु की जय जयकार की, और बाइबल कहती है दीवारें टूट गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उनकी जिंदगियों में कभी पहाड़ नहीं हिल सकते जो लोग अपना मुंह नहीं हिला सकते। लर्न टू कन्फेस, लर्न टू स्पोक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नहीं, अभी भी आवाज बरोबर नहीं है। आज मैं चालू ही नहीं करूंगा मीटिंग जब तक सब लोग बात नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। वो जो गाड़ी चला रहे हैं ना हाईवे पे, थोड़ा उनको भी सुनना चाहिए आज कि कोई तो है यहां पर जिसकी ये बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इट साउंड्स गुड नाउ। अब लगता है कुछ गूंगों ने अपना मुंह खोला है। शुक्र है खुदावन का। सो नाइस। चलो मुझे खुशी हुई, एटलीस्ट यू आर ओबीडिएंट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूं। मुझे पसंद है सुबह जल्दी उठना। फोन अंदर रखिए सब। और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है। When the sun is rising, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं ना, कभी कभी सूरज को निकलते हुए देखिए। आप जानते हैं, आप मॉल में चले जाओ, आप किसी प्लेस पे चले जाओ, आप किसी शोरूम में चले जाओ, आप 1-1.5 घंटे में बोर हो जाएंगे, लेकिन खुदा ने जो बनाया है ना, आप उसे रोज देख के भी बोर नहीं होंगे। आप जानते हैं जब सूरज सुबह निकलता है ना, आप में से हर कोई उसे देख सकता है, लेकिन वही सूरज दोपहर में 2 बजे आप में से उसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उस समय उसकी रोशनी पीक पर होती है। मैंने दोपहर में भी सूरज को देखने की कोशिश की है और मुझे आज भी याद है, मैंने 5 से 6 सेकंड सूरज को देखा था
और उसके बाद 30 सेकंड तक मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, मैं अंधा हो गया था। हमारी बाइबल कहती है धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी तक रहती है। जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय आप उस सूरज की तरह थे जो सुबह निकला है और उसे हर कोई देख सकता है। लेकिन बाइबल कहती है यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से हर कोई वैसा ही बना रहे। परमेश्वर चाहता है आप उस दोपहर वाले सूरज की तरह बने जो चमकता जाए। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी को चमकता है। गॉड वॉन्ट योर ग्रोथ। परमेश्वर ने हमें बैकस्लाइड होने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें महिमा से महिमा में बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय पर न्याय न पाएं, पर बाइबल कहती है हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएं। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पीछे हटें, प्रभु चाहते हैं हम अंश से अंश बदलते जाएं। आप हमेशा याद रखिए परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप पीछे हो। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हवा को याद करो, उसने ये नहीं कहा पोतीपर की पत्नी को याद करो, उसने ये भी नहीं कहा कि इजबेल को याद करो, उसने कहा लूत की पत्नी को याद करो। क्यों? क्योंकि उसने पीछे देखा था। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी पीछे हटे। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े। इस बाइबल के अंदर मैं सबको चैलेंज करता हूं आज, इस बाइबल के अंदर आप पुराने नियम में पढ़ के देखिए, हर व्यक्ति के लिए ऐसा लिखा है कि वो प्रभु के साथ चला। अब्राहम वॉक विद गॉड, एनोक वॉक विद गॉड, नोहा वॉक विद गॉड। बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के साथ चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके विषय में लिखा हो वो प्रभु के साथ चला। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब खुदा ने हमें चलने के लिए नहीं, अब खुदा ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है। दिस इज अ क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप चल रहे हैं, खुदा इससे खुश नहीं है। हम वो लोग नहीं हैं जो अब्राहम की तरह ये कहें वी वॉक बिफोर द लॉर्ड, हम प्रभु के सामने चलते हैं। जी नहीं, हम वो हैं जिनमें परमेश्वर अंदर चलता है। प्रभु चाहता है आप बढ़े।